करो, शुरू करूं। हेडिंग डालो, प्रथम संख्या गुणा नई टाइप। अभी यह टाइप नंबर शायद आज दूसरी है कि तीसरी है? दूसरी है। मतलब लेसे में से पार्ट सेकंड में हमने एक टाइप तो पढ़ी है, लेसे ज्ञात करना। उस लेसे ज्ञात करने में भी 4-5 प्रकार पढ़े हैं। पूर्णतः विभक्तो, कर्म से शेषल बचे, प्रत्येक दशा में शेषल बचे, जोड़ने घटाने के प्रश्न है ना। तो आज आप हेडिंग डालिए, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लेसे गुणा में से। प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लेसे गुणा में से। कुल मिला की बात यह है कि आप ये बात यहाँ से देख के बोल सकते हो कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दोनों संख्याओं के लेसे और में से के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझो मैं क्या कर रहा हूँ? तो बताइए, सूत्र ही है ये एक तरह का, पूरा सूत्र याद कर लीजिए। बताओ सूत्र क्या है? प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लेसे गुणा में से। बात समझ रहे हो? आपको क्या करेगा वो एग्जामिनर इस टाइप के जो क्वेश्चन है 3 टाइप के हैं। इसमें 3 लेवल के प्रश्न पढ़ाने वाला हूं मैं। पहला बिल्कुल सिंपल मिलेगा, दूसरा थोड़ा हटके मिलेगा, तीसरा और भी विचित्र मिलने वाला है। तो आप ध्यान से समझिए। इसमें वो क्या कहेगा, दो संख्याओं का आपको लेसे देगा, उन्हीं दोनों संख्याओं को वह आपको में से देगा, और फिर ये कहेगा यदि इनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, या फिर दूसरी संख्या ये है तो पहली संख्या ज्ञात करो। तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से इस प्रश्न को क्लियर कर देता हूं। आप हेडिंग डालिए क्वेश्चन नंबर 1 और सारे के सारे मेरे साथ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कृपया बोर्ड पर ध्यान से देखिए। देखो आपको यहाँ पे दो संख्याओं का लेसे दिया हुआ है, दो संख्याओं का में से दिया हुआ है, और आपको मैंने बताया था कि दो संख्याओं में से एक संख्या आपको देगा, दूसरी पूछने वाला है। तो एक फॉर्मेट बताइए आपको फॉर्मूला याद है कि भूल गए? याद है, बोलते जी बोलो कौन सी संख्या को गुणा करूं? प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लेसे गुणा में से। आप मुझे बताओ ये वाला फॉर्मूला क्लियर है क्या आपका? तो इस प्रश्न में देख करके बताइए, इस प्रश्न में दो संख्याओं का लेसे बोलो कितना है? 1296, और बोलो में से कितना है? 96। तो बोलो लेसे गुणा में से। और फिर आपको ये करेगी यदि इनमें से मतलब किनमें से? संख्याओं में से। इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 864 है, तो पहली संख्या के नीचे मैंने 864 लिख दिया, और दूसरी संख्या ज्ञात करो तो दूसरी संख्या के नीचे क्या लिख दो? x, या फिर क्वेश्चन वाचक मार्क लगा सकते हो आप। तो आप बताइए ये वाला फॉर्मूला बन गया कि 864 गुणा x बराबर 1296 गुणा 96। और कुछ याद करो, आपको शायद मैंने वो क्या बताया था, एक चर का रेखिक समीकरण पढ़ाया था ना। बोलो मान किसका चाहिए? x का। x के साथ वाली संख्या किस में? गुणा में। और याद करिए गुणा वाली संख्या उठ करके बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो कहाँ लग जाती है? बट्टा में। तो बोलो बट्टा में लिखवा सकते हो क्या आप बोलते जी बोलो क्या क्या लिखो? x बराबर 1296 गुणा 96 बटा 864। अब बताओ आगे कैलकुलेशन कर सकते हो क्या आप? 12 से काट दूं क्या मैं? बोलो 12 अंटे 96, 12 संते 84। बोलो कितना बच गया? 2। कितना हो गया? 24, और 12 दूनी 24। 8 से काट दो, 8 नाम में 72, 9 बार कट गया नहीं भाई। मान लीजिए आपको 96 का पढ़ा नहीं आता, तो 96 को 2 भागों में बांट लो, टुकड़ों में काट दीजिए आप। अब मुझे बताइए 9 का भाग यहाँ दे सकता हूँ क्या? तो एक नजर में देखते पहचानी कि 9 का भाग यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। बताइए कैसे जांच कर लिया आपने? भाज्यता का नियम, और भाज्यता का 9 का नियम क्या था? अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो जरा देखते जोड़ लो, 9 से 15, 16, 17, 18 हुआ। तो ये बात श्योर है कि 9 से पूरा कट जाएगा ये ना। तो 9 से काट दीजिए, 9 एक कम में 9। बोलो कितना बच गया? बोलो कितना हो गया? देखिए बोलो 39 में 9 का भाग दो, 9 चौक 36। कितना बच गया? 3। कितना हो गया? 36, और 9 चौक 36। तो बताइए x का मान कितना आया? 144। यही हमारा उत्तर है। दूसरी संख्या ज्ञात करो 144। जरा बताओ ये टफ क्वेश्चन है? सिंपल ही है, पर फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोलो फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लेसे गुणा में से। तो दो संख्याओं का लेसे दिया होगा, लेसे की जगह लिख दो। दो संख्याओं का में से दिया होगा, में से की जगह लिख दो। और उन दोनों में से एक संख्या दी हुई है तो एक संख्या लिख दो। दूसरी संख्या पूछ रहे तो x मान लो।
फिर x का मान निकालने के लिए बट्टा में लगा देंगे, फिर काट पीट के उत्तर कर लेंगे ना। अब ध्यान से समझिए, आपके दिमाग में शायद हो सकता है ये बात आ रही होंगी कि गुरुजी इन अंडे लिख दें जना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप यहाँ x लिखो, आपको मान लो ऐसे कहते यदि दूसरी संख्या 864 है तो पहली संख्या ज्ञात करो, तो बात तो वही है, तो भी 144 आएगा, क्योंकि दूसरी जगह में 864 लिखूंगा, पहली जगह में x लिखूंगा, तो भी 864 तो बट्टा में जाएगा। समझ रहे हो? तो बताइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करवा दूं क्या? लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन विथ ऑप्शन आपके सामने, कृपया मेरा साथ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए कृपया आप मुझे बताओ, फॉर्मूला बोलो क्या होता है, प्लीज साथ दीजिए, फॉर्मूला बोलिए। प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर ले से गुणा में से। आप मुझे बताओ पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करना है और ले से और में से को गुणा करना है, दोनों को इक्वल कर देना है। आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आपको जो जो इकाइयां दी हुई है मुझे देख करके लिखवाइए। बताइए दो संख्याओं का आपको ले से दिया हुआ है या में से? में से। एग्जाम्पल में साफ साफ लिखा, देख के बोलिए में से कितना है? 8। और आपको ये कह रहे हैं कि दो संख्याओं का में से 8 है, ले से ज्ञात करो, तो बताओ जो चीज ज्ञात करनी है वहीं पे क्या मान लो? x। तो बताइए मैं यहाँ पर x मान लूंगा। अब समस्या ये है कि इसने आपको दोनों संख्या अलग अलग नहीं दी है, इसने एक जगह ही बोल दिया दो संख्याओं का गुणनफल। तो बताओ इन दोनों संख्याओं का गुणनफल परसेंट में देख के बोलो कितना है? 1280। मतलब ये जो 1280 ये पर्टिकुलर एक संख्या नहीं है, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो मतलब दो संख्या अलग अलग देता या फिर दोनों को गुणा करके लिख दिया इसने हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो बताओ ये गुणनफल इन लेसे और मैसे के गुणनफल के क्या होगा? बराबर। बोलो मान किसका चाहिए? तो बोलो बट्टा में कौन जाएगा? 8। 8 बट्टा में जाएगा। लिखो ये क्या लिखो? 1280 बटा 8। और बोलो 8 एकम 8। बोलो कितना बच गया? 4। कितना हो गया? 48। 8 छी गए 48। बोलो लेसे कितना है? 160। कर सकते हो ना आप ये? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको संख्या ही पूछे, आपको वह ले से भी पूछ सकता है, आपको वह में से भी पूछ सकता है। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो दो संख्याएं अलग अलग ही दे, आपको गुमराह करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख सकता है। या फिर हो सकता है कि वो अगला ही दे दे कि दो संख्याओं के ले से और में से का गुणनफल इतना है। बात समझ रहे हो? तो हो सकता है अलग अलग ले से और में से नहीं लिखने की बजाय ले से और में से को गुणा करके लिख दे। तो कुल मिला के आपको माइंड में ये चीज रखनी कि दो संख्याओं का ले से और में से का गुणनफल और इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर समझोगे यहाँ तक? एक क्वेश्चन लिखा दो आपको। देखिए वो क्या करता है, हमें गुमराह करने के लिए थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करने लग जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं, आप सबसे विनम्र निवेदन है आप हल मत करिए, सारे क्वेश्चन मैं ही हल करवाने वाला हूं, पर जितना आप में समझ बढ़ चुकी है उतना तो मेरा साथ दीजिए। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। आप मुझे बताइए फॉर्मूला सबको याद है कि भूल गए आप? याद है। इस प्रश्न में थोड़ा सा भाषाई तौर पर चेंजिंग आया है। मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले कि मैं ये वाले प्रश्न 3 लेवल में बांट के पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट लेवल मैंने कंप्लीट करवा दिया 2 एग्जाम्पल के माध्यम से, सफिशिएंट है 2 एग्जाम्पल। सेकंड लेवल अभी स्टार्ट कर रहा हूं कि वो क्या करेगा कि दो संख्याओं में से एक संख्या राजी नहीं देगा, हमारे को थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश करता है, जैसा कि इस प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए जरा बोर्ड पर, पहले फॉर्मूला बताइए, बोलो क्या होता है? प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर ले से गुणा में से। अब ध्यान से समझिए, जितना आपको दिया हुआ है उतना मान आप देख करके प्रश्न में से सूत्र के अनुसार लिखवा सकते हो। क्या लिखवा सकते हो ना? तो बोलिए, बोलो इन दोनों संख्याओं का में से तो कितना है? 44। तो में से की जगह लिख दिया 44। देखिए कृपया बोर्ड, इसमें कॉपी में लिखा हुआ होगा, बोर्ड पे भी दिख रहा होगा ना 44 है कि नहीं है? तो में से की जगह मैंने में से लिख दिया। और बताइए इन दोनों संख्याओं का बोलो ले से कितना है? 264। तो ले से की जगह लिख दो 264। मैं आपसे एक बात और कर रहा हूँ, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे 44 को पहले लिख दो चाहे 264 को बाद में लिख दो। बात समझ रहे हो? आप मुझे बताइए मैं 5 को अगर 4 से गुणा करूं, बोलो गुणनफल कितना आएगा? 20। अगर मैं 4 को 5 से गुणा करूं तो बताओ गुणनफल कितना आएगा? 20। तो गुणनफल पे थोड़ी कोई प्रभाव पड़ेगा। संख्याएं आजू बाजू में भी लिख सकते हो ना, लेकिन ये मत कर देना कि लेस की जगह आप प्रथम संख्या को लिख दो। समझ रहे हो? तो आप ध्यान से समझिए, दो संख्याओं का आपको में से दिया हुआ था, दो संख्याओं का आपको ले से दिया हुआ था। मैंने ले से और में से अपने स्थान पर लिख दिया।
अब इन दोनों संख्याओं में से आपको न तो पहली संख्या दी हुई है और न ही दूसरी। आपको ये कह रहे हैं दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बताओ जो संख्या ज्ञात करनी है उसकी जगह मैं क्या मान लूं, x। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। पहली संख्या हमें राजी राजी नहीं दी है। आपको लैंग्वेजिक तौर पे एक बात कही है कि यदि पहली संख्या में, मान लीजिए मेरी संख्या क्या है हमें नहीं मालूम, समझिए, यदि पहली संख्या में 2 का भाग दिया जाए तो बताओ, भाग ऐसे तो दिया जाता है, और 2 का भाग दिया जाता है तो बताइए कितना भागफल प्राप्त होता है, 44। आप कुछ याद करिए, नंबर सिस्टम में आपने भाग विधि पर कोई ऐसा प्रश्न पढ़ा था क्या? बताइए, जिस संख्या का भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है, भाजक, और जितनी बार भाग जाता है वो भागफल, और जो शेष बच जाता है वो शेषफल, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो भाजक, क्षमा करो भाज्य, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, इस संख्या पहली में, जिस भी संख्या पहली में आपने 2 का भाग दिया तो 44 भागफल प्राप्त होता है, क्या कोई शेषफल भी प्राप्त हो रहा क्या? नहीं। तो आप बताइए, भाज्य ज्ञात करने का फॉर्मूला याद है कि भूल गए? बोलो क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो बताओ भाजक कितना है, भागफल कितना है, शेषफल कितना है, 0। तो बताओ भाजक गुणा भागफल बराबर 44 गुणा 2 बराबर 88। इसका मतलब मेरी पहली संख्या कितनी है, 88 है। आप इस चीज को थोड़ा सा समझिए, इस एग्जामिनर ने ये 88 राजी राजी नहीं लिखा हमारे सामने, हमें थोड़ा सा गुमराह करने के लिए 88 को 44 लिखा है, 2 लिखा है, तो ये चीज आपको बनानी पड़ेगी। एक बात समझिए, अगर वो ऐसे डायरेक्टली लिख देता, यदि पहली संख्या 88 है तो दूसरी ज्ञात करो, तो कोई टेंशन ही नहीं थी, पर इतना थोड़ा सा लैंग्वेजिक तौर पे इसने थोड़ा सा प्रश्न को डाइवर्ट कर दिया। यदि पहली संख्या में 2 का भाग दिया जाता है तो भागफल 44 प्राप्त होता है। तो इस लाइन से आपको ये 88 बनाना पड़ेगा। ये बनाना समझ गए क्या आप? पता लग रहा है? अगर मैं ये कह दूं पहली संख्या में 5 का भाग दिया जाता है तो इतना आता है, तो भी कर सकते हैं ना। एक बात बताइए, जब ये भाग ही दिलवा सकता है तो गुणा भी तो करवा सकता है ना। तो मुझे ये बताइए 88 कहाँ से आया, ये बात समझ में आ गई है क्या आपको? क्लियर है? तो अब बताइए इनमें किनका मान चाहिए, x का, और बताइए x के साथ वाली संख्या किस में है, गुणा में। याद करिए, गुणा वाली चीज कहाँ जाती है, बट्टा में। अब तक तो मैं आपको से बार बार लिख करके बता रहा था बट्टा में लिखो से ना। अब आप डायरेक्ट यहीं पे सॉर्ट आउट करने का प्रयत्न करिए। अगर बराबर में संख्या है तो बराबर में कटे तो काटा जा सकता है। तो आप यहीं पे काटिए, बोलो 44 से कम 44 और 44 दूनी 88। तो बोलिए इधर तो क्या क्या गुणा हो रहा है, 2 गुणा x, इधर क्या बच रहा है, तो बताइए 2 से 264 काट सकते हो क्या? यहीं पे काट दीजिए। बताओ 2 एकम 2 और 2 से इसको काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो बताओ 132 किसका मान आया, x का। तो बताइए दूसरी संख्या क्या है, 132। इस प्रश्न में क्या सीखा आपने, ये बात समझ में आ गई है क्या? इस प्रश्न में हमने ये सीखा कि अगर वह पहली संख्या दूसरी संख्या में से कोई सी भी संख्या राजी राजी नहीं देगा तो ऐसे आपको बादशाही तौर पर गुमराह करेगा। 2 का भाग दिया जाता है, भागफल 44 होता है, वगैरह वगैरह ना। तो आप उस भागफल से, उस भाजक से संख्या बना ले, समझ रहे हो? और संख्या बनाने के लिए फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर? उतारिए फटाफट, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप इस वाले टाइप स्टेप नंबर 3 को ध्यानपूर्वक समझने पर ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबके सामने क्वेश्चन है, सबके सामने ना, कॉपी में लिख चुके हैं ना आप। तो एक बार बोर्ड पर ध्यान से देखिए। मुझे पहले तो बताइए, इस पर्सन में थोड़ा सा चेंजिंग आया है। सूत्र बोलिए, बोलो क्या होता है, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लैसे गुणा में से, ये तो होता है। अब मुझे एक बात बताइए, इस पर्सन में 2 संख्याओं का लैसे दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। देख लीजिए आप कृपया, पर्सन में इन दोनों संख्याओं का में से दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। लेकिन हमें ये दिया हुआ है कि इन दोनों में से एक संख्या बोलो कितनी है, 100। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने क्वेश्चन वाचक मार्क लगा दिया। बताओ पहली संख्या 100 है तो दूसरी ज्ञात करनी है। अब ध्यान से सुनो, अगर राजी राजी ले से दिया हुआ था, में से दिया होता तो कोई जोर ही नहीं आता, बट्टा में लगाता और उत्तर प्राप्त कर लेता। इसमें एक छोटा सा चेंजिंग आया है, एक स्टेप और समझिए। आपको 2 संख्याओं का तो दिया हुआ है लेस है,
और उन्हीं दोनों संख्याओं का बोलो क्या दिया हुआ है, लेस है। अब ध्यान से लैंग्वेज पढ़िए, दो संख्याओं का लेस है, इनके में से का 4 गुना है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं में से को 3 मान लूं, 3 मेरी मन से माना है, मान लीजिए मैं में से 3 मानता हूं, तो बताइए लेस से कितना होगा, 12। ये 12 कहां से पता लग गया क्या, मतलब इस में से का कितना गुना, 4 गुना। बात समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इस में से को 10 मान लो, 10, तो लेस से लिखवा सकते हो क्या आप, बोलो लेस से कितना होगा, 40। तो आप एक बार बताओ, ये 40 कहां से है, पता लग गया क्या आपको, मतलब में से की संख्या को किससे गुणा करने पड़ेगा, 4 से। 4 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 गुना बोला है। बताइए 8 गुना बोलता तो 8 से गुणा करता। तो बताइए अगर मैं में से x मान लो, x मान लो, तो बताइए में से का कितना गुणा, 4 गुना। तो बताओ x को किससे गुणा करूं, 4 से। तो बताओ ये लेस से कितना होगा, 4x। पता लग गया आपको यहां तक? तो देख के बताइए, लेस से तो कितना है, 4x, में से कितना है, x। अब प्रश्न में एक लाइन हो रहेगी, इन दोनों का लेसे का और में से का योग। तो योग का मतलब इन दोनों को क्या कर दूं, जोड़ दूं। और मुझे बताइए 4x को और x को जोड़ने पर बराबर में योग कितना आना चाहिए, 125। 125 प्रश्न में दिया हुआ ना, जरा ध्यानपूर्वक देखिए। आपको ये कह रहा है कि दो संख्याओं के लेसे और में से का योग 125 है। तो भैया मैं योग के बराबर योग ही लिखूंगा ना, वैल्यू बराबर वैल्यू। भाई 4x प्लस x के बराबर 125 हुआ। तो मुझे ये बताइए 4x और x को आप जोड़ सकते हो क्या? याद करिए, समान जातियां जुड़ती भी हैं और घटती भी हैं, सिखाई भी है ना। तो बताओ 4x और 1x कितना x हुआ, 5x। और 5x की वैल्यू कितनी है, 125। बोलो x की वैल्यू याद कर सकते हो क्या? बोलो x के साथ ये 5 गुणा में है कि प्लस माइनस में है, गुणा में है। और गुणा में है तो ये बट्टा में लग जाएगा। तो बताइए x बराबर 125 बट्टा 5। बोलो कितनी बार, 25 बार। 5 के बाद 25 बार जाएगा ना। आप मुझे बताओ, ये 25 है ना, 25 किसका मान है, x का। और x आपने क्या माना था, में से। तो इसका मतलब में से तो कितना है, 25। और बताइए लेस से बता सकते हो आप, लेस से बता सकते हो क्या? बोलो x का मान कितना है, 25। x का मान बोलो, और 25 को किससे गुणा करूं? तो बताओ लेस से कितना आया, 100 समझ में आ गया, कहां से आ गया? तो बताइए इस लेस को और में से को जोड़ूं तो बताओ 125 होगा कि नहीं होगा? इस में से का देखो 4 गुना हो रहा है कि, चेक करिए हो रहा है ना, 25 100 हो रहा है ना। तो बताइए लेसे की जगह तो लेसे लिख दो सूत्र में, में से की जगह में से लिख दीजिए। तो लिखो, ये बोलो क्या क्या लिखूं, 100 गुणा 25, और 100 से 100 कैंसिल। तो बताओ दूसरी संख्या का मान कितना आया, 25। ये हमारा उत्तर लो, कर लो। एक स्टेप और सीखा दिए मैंने, पता लग रहा है क्या कर रहा हूँ। वह ऐसे आपको गुणा गुणी बना के देगा, दो संख्याओं का लेस है, उनके में से का 18 गुना है, 17 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, कुछ भी दे सकता है। तो ये वाले स्टेप और उतारिए आप। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आप सबसे, तो देखिए घर पे बोर्ड पर, इसको तो मिटा देते हैं। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आप सबसे विनम्र निवेदन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ना। और सबके सबसे निवेदन है कि इस वाले क्वेश्चन को आप सारे मिलकर के बोर्ड पे हल करवाइए, मुझे बोर्ड पे हल करवाइए। बोलो दो संख्याओं का क्या करो, गुणनफल। बोलते जाओ, क्या लिखो, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लेसे गुणा में से। अब जितना दिया हुआ है उतना तो आप अप्लाई कर ही दीजिए। इन दोनों संख्याओं को बताओ, लेसे दिया हुआ है क्या, नहीं। में से दिया हुआ है, नहीं। इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या दी हुई है, बोलो कितनी दी हुई है, और पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या की जगह आप क्या मान लो, x मान लो, या क्वेश्चन वाचा चिन्ह मान लो ना। अब इस समय से ये कि हमें लेस और में से चाहिए, और लेस और में से आपको एक ही स्टेप के द्वारा निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, दो संख्याओं का लेस है तो लेस लिख दो, और इन दोनों संख्याओं का में से तो में से लिख दो। अब ध्यान पूर्वक ये बताइए, बोलो लेस है, इस में से का देख करके प्रश्न बताइए कितना गुणा है, 12 गुणा। तो बताइए ये अगर x है तो ये कितना x है, 12x। और इन दोनों का टोटल बोलो, टोटल प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 403। प्रश्न में लेसे का और में से का योग दिया हुआ है 403। तो इन दोनों के योग के बराबर 403 लिख दीजिए। आप लिख सकते हो ना। अब बताइए आगे वाला स्टेप हल करवा सकते हो क्या आप? तो बोलिए 12x और x 13x, और 13x की वैल्यू किसके बराबर है, 403। बोलो x का मान निकाल सकते हो आप? बोलो बट्टा में कौन जाएगा, 13। तो 13 को यहीं पे काट दीजिए आप। बोलो x बराबर 13 3
39, एक बच गया 13 हो गया, 13 एकम 13। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे एक बात बताइए, बोलो मैसे का मान तो कितना आया? 31। 31 कहाँ से आया पता लग गया। अब एक चीज और समझिए, एक विद्यार्थी क्या करता है कि इस मैसे के मान 31 को 12 से गुणा करके लेसे निकालने में लग जाता है। मैं ये कहता हूं कि लेसे निकालने के लिए 12 से मल्टीपल मत करिए, इसको ज्यों का त्यों ही लिख दीजिए 12 गुणा 31। बात समझ रहे हो भाई? x का मान बोलो कितना है? 31। 31 किससे गुणा होगा? 12 से, तभी तो ये 12 गुणा 31 आएगा। तो जहां लेसे लिखा हुआ वहां ज्यों का त्यों 12 गुणा 31 ही अप्लाई कर दो आप। बात समझ रहे हो भाई? इनको गुणा करके गुणनफल लिखने में टाइम खराब मत करिए। ज्यों का त्यों बोलो, लेसे तो कितना है? 12 गुणा 31 और में से कितना है? 31। ये समझ में आ रहा है? तो आप बताइए इन दोनों को आपस में काट सकते हो क्या? काट दीजिए। बोलो 31 तिया 93 और 3 चौक 12। बात समझ रहे हो? और बताओ इस क्वेश्चन वाचक चिन्ह के बराबर 31 को किससे गुणा करूं? 4 से। तो 4 एकम 4 और 4 3 12। बोलो उत्तर कितना है? 120। समझ रहे हो? मतलब मैं यहाँ से एक छोटा सा स्टेप चेंज कर रहा हूँ कि आप यहाँ ये तो मान लो 31 तार 12 था, मान लीजिए 84 गुणा होता तो 84 गुणा 31 थोड़ी करते हम, फिर तो उनको गुणा करने में टाइम लग जाता। तो गुणा मत करिए, उसको ऐसा कैसे लिख दीजिए 84 गुणा 31। 84 गुणा 31 की जगह 12 गुणा 31, जो भी संख्या दी हुई है गुणा गुणी में, है ना। तो आपके दिमाग में कुछ दिनों बाद में कॉपी खोलने पर एक स्टेप आएगी, जो कि मेरे साथ इसलिए आई हुई है क्योंकि मैं जब वहां पढ़ रहा था ना तो कुछ विद्यार्थी फोन करके पूछते थे, सर आपने 31 2 बार क्यों लिख दिया यहाँ? तो ये बात अभी क्लियर कर लो, ये 2 बार क्यों लिख दिया पता लग गया क्या? ये वाले 31 तो क्या है? मैस है, और ये वाले 31 क्या है? लेस है। क्योंकि लेस है ना वो 12 गुणा था, तो मैस है 31 है, तो 31 का 12 गुणा, मतलब 31 को 12 से गुणा करना पड़ेगा ना। समझ हो नहीं समझ हो? या फिर एक स्टेप आप ये कर सकते हो, बताओ लेसे का और मैसे का योग कितना था? 403। इस 403 में से बोलो मैसे कितना है? 31। तो अगर मैं मैसे को घटा दूं तो लेस आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ 3 में से 1 गया तो 2, 10 में से 3 गया तो 7 और 3। बताओ इन दोनों संख्याओं का लेस कितना है? 372। आप इस 31 को और इस 12 को गुणा करेंगे ना तो भी 372 ही आने वाला है। बात समझ रहे हो? तो एक तो बात ये कि मैं यहाँ 372 लिखूं, गुणा 31 लिखूं, बात समझ रहे हो? और एक मैं 372 के बजाय 12 गुणा 31 लिख दूं। और देखो टुकड़ों में गुणनफल लिखने का मतलब ये भी रहेगा कि ये कटने में सुविधा रहेगी फिर आपसे। समझ रहे हो? तो ऐसे मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था ना 100 गुणा 25, तो वहां पर भी मैं 25 गुणा 4 लिख सकता था, क्योंकि लेसे का 4 गुणा मैसे का 4 गुणा तो था वो, तो मैसे 25 से आ रहा था, तो 25 को 4 से गुणा करो, सो जाएगा कि नहीं आएगा? जस्ट पहले वाली प्रश्न की बात कर रहा हूँ, है ना। अब बताओ ये स्टेप समझ में आएगी नहीं आई? कर लोगे? बोलो ना, कर लोगे कि? मैं इसमें एक छोटी सी बात और बताऊंगा ना। देखो ये बात क्लियर है कि नहीं, पहले तो बताओ क्लियर है? देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्वेश्चन वाचक चिन्ह है। आपको मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूँ, 2 संख्याओं में से एक संख्या दी हुई है, दूसरी ज्ञात करनी है। हो सकता है कि आपको गुमराह करने के लिए 2 संख्याओं में से दूसरी संख्या दे दे, पहली ज्ञात करवाए, तो इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे पहले को यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, समझ रहे हो? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन होना चाहिए बराबर के पहले पहले। क्लियर? बताओ यहाँ तक के समझ में आ गया है क्या? मैं समझूं क्या कि पहली संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लेस से गुणा में से? क्लियर है? क्लियर है? अब देखना एसएससी का थोड़ा सा कमाल। चले, मैंने तो क्या पढ़ा है, आपने क्या सीखा है? आपके दिल और दिमाग से ना एक तो एसएससी का डर निकाल दो। कोई तोप नहीं है एसएससी। आपने जो कुछ सीख लिया ना उसी को आधार बना करके प्रश्न पुटअप कर दिए। ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने तो है ना। हेलो, इस प्रश्न को लिखते हैं आपके दिमाग में थोड़ा सा कुनकुन होने लग गई क्या? तो एक बात मुझे बताइए, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आपको ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का मैस है, क्षमा करो अनुपात दिया हुआ है। 2 संख्याओं में अनुपात, मान लीजिए ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, और बोलो इन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? x अनुपात y। और इन दोनों संख्याओं का बोलो में से कितना दिया हुआ है? z। पहले तो मुझे बताइए, आपको पहली संख्या दी हुई है कि दूसरी दी हुई है? दोनों ही नहीं दी हुई है, दोनों ही नहीं दी हुई है। उन दोनों संख्याओं का में से दिया हुआ है और क्या पूछा है? लेस है। तो यहां से मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूंगा। बताइए फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। तो बोलिए
प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर ले से गुणा में से। ये वाला स्टेप आपको आता है कि भूल गए? आज ही सीखा है ना। लेकिन एक समस्या यह है कि इसमें राज्य संख्याओं का समावेश नहीं हुआ है। इस प्रश्न में आपको ये कह रहा है कि दो संख्याओं में x अनुपात y का अनुपात है। मुझे एक बात बताइए, इन दोनों संख्याओं का ये क्या दिया हुआ है? में से। आप याद करिए, मैंने आपको एक टाइप पढ़ाई होगी अनुपातों पर आधारित। बोलो, नहीं पढ़ाई? अनुपातों की टाइप पढ़ाई है ना, और वहां पे एक नोट डलवाया होगा, भूल गया होगा शायद, दे दो, भूल गया ना। याद करिए, बोलो, अनुपातों में संख्या दी हुई है और में से दिया हुआ है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए में से को सीधा अनुपातों से गुणा करते हैं। और अगर ले से दिया हुआ है तो उस ले से में अनुपातों के गुणनफल का भाग दे करके फिर गुणा करते हैं। बता सकते हो ना आप? तो देख करके बताइए। बोलो, पहली संख्या तो बोलो क्या होगी? एक्स जेड। भाई एक्स को जेड से गुणा करूंगा ना। और बोलो दूसरी संख्या क्या होगी? वाई जेड। अब मुझे बताइए, पहली संख्या आ चुकी है, दूसरी आ चुकी है, तो क्या उस फॉर्मेट में लिखवा सकते हो आप? लिखवाना शुरू करिए। बोलो क्या क्या लिखूं? एक्स जेड गुणा वाई जेड बराबर लेस से पता नहीं कितना है, और बोलो में से कितना है? जेड। बोलो मान किसका चाहिए? क्यों लेस से का, क्वेश्चन वाला चिन्ह का चाहिए। तो बताइए यहाँ से कौन उठेगा? इधर आएगा, बट्टा में लग जाएगा। तो बट्टा में लगाने के बजाय इस जेड को यहीं पे काट दूं मैं। तो बताइए वहां पर इस लेस से बराबर का मान बोलिए कितना आया? एक्स वाई जेड। ये हमारा ऑप्शन डी। समझ गया? नहीं? सचिन जी बताओ, समझ में तो आओगे? बताओ। देखिए ये कोई कहीं सीख आए हो? बस देखो मेरी बात सुनो। अब देखो एक बात मुझे बताइए, आप ईमानदार से बताइए कि आपको मैंने अब तक अनुपात पढ़ा दिए, ये आज पढ़ा दिया है, और जो अब क्वेश्चन लिखवाया बताओ खागा ना मात भी घुमाने खागा देख लो। लेकिन आपको ये प्रश्न समझाने के बाद में कुछ ऐसा नहीं लगा कि हाँ यार तो पढ़ाए जो कौन पढ़ाए अनुपात चीज पढ़ाई ना। पर अब वो एग्जाम में बताऊंगा ये टाइप नंबर अनुपात वाली और टाइप नंबर लेस में से द्वितीय प्रथम संख्या वाली, इन दोनों को उठा के दोनों को मिक्स करके दिया है। समझ रहे हो? इनके अब वो कौन आए मान इनके जिंगा लेवल साहब लेवल काई लेवल को ना कुछ ही को ना नॉर्मल क्वेश्चन जा, बस थोड़ा सा माइंड में चीज आ जानी चाहिए कि में से दिया हुआ तो संख्या हो जाएगी एक्स जेड और वाई जेड। यहाँ से तुरंत अप्लाई कर दो। प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लेस से गुणा में से। तो में से की जगह तो जेड दिया हुआ है ही प्रश्न में, और ये लेस से ज्ञात करना है तो जेड बट्टा में आएगा, भाग लग जाएगा। और भाग लग जाएगा तो कुछ विद्यार्थियों के माइंड में ये आ रहा होगा गुरुजी थे जेड ने क्यों कटा, इन कौन काटा? यहाँ आ रही होगी इधर है ना। मान लीजिए मैं इस जेड को काटता तो आपका उत्तर आता एक्स जेड वाई, मतलब एक्स की संख्या वाई की संख्या और जेड संख्या आपस में क्या हो रही है? गुणा। तो ऐसा तो सिर्फ ऑप्शन डी में ही पॉसिबल है। आप मुझे बताइए, मैं 5 गुणा 4 गुणा 3 लिखूं, चाहे मैं 3 गुणा 4 गुणा 5 लिखूं, बात तो एक ही है ना। समझ रहे हो? तो ऐसे आप इनको काट करके लेसे ज्ञात कर सकते हो। सुभाष का ही हो सिया बोलो ना, तेरा सिया बोलो मैं सब देख ले, तेरा ओवर कॉन्फिडेंस बहुत जाता है वो सब चीज। ठीक है, अब लिखो, हेडिंग डालो टाइप नंबर नेक्स्ट। टाइप नंबर नेक्स्ट का नाम लिखिए गंठियों व बत्तियों के प्रश्न। गंठियों व बत्तियों के प्रश्न लिख लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, और इसके 3 प्रश्न पूछेगा, 3 में से एक ही पूछेगा, पूछेगा तो 3 तीनों सिखाने वाला हूं, 3 में से एक पूछेगा ना। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखने से पहले एक नोट लिखिए। गंठियों व बत्तियों के प्रश्न में, गंठियों व बत्तियों के प्रश्न में सदैव, सदैव लिख लिया, लेसे ज्ञात किया जाता है। घंटियों व बत्तियों के प्रश्न में सदैव लेसे ज्ञात किया जाता है।
लिख लिया। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल तौर पर आप सब साथ लिखिए। लिख लिया तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी? कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी? लिख लिया। अब कितनी बजे बजेंगी? नंबर 2 नेक्स्ट लाइन में लिखना, कितनी बजे बजेंगी यदि इससे पहले 10:40 पर बजी हो। यदि इससे पहले 10:40 पर बजी हो। लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो नंबर 3। 30 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी? 30 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी? लिख लिया। तो आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया बोर्ड पर ध्यान से समझिए। पहले तो ये बताइए, आपको मैंने एक नोट लिखवाया है और नोट बोलिए घंटियों के पर्सन में और बत्तियों के पर्सन में दी गई संख्याओं का क्या निकालना है? लेस है। अब इस पर्सन में बोलो घंटियां कितनी है? 6 घंटियां लिखवाई। बोलो कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। और बताइए इन 6 घंटियों की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। इन 6 घंटियों में दी गई 6 संख्याओं का बोलो क्या निकालो? लेस है। और ये चीज तो आपको मैं सिखा चुका हूँ। बोलो लेस निकलवा सकते हो क्या आप? तो बोलिए किसका भाग? 2 का। बोलते जाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6। बोलो 2 का भाग। बोलो 1, 1, 3, 2, 5, 3। कुछ याद आ रहा है क्या? किसको काटूं? 1, 3 को यहीं पे सॉर्ट आउट कर दीजिए। बोलो गुणा करवा सकते हो ना? तो बोलिए 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो बताइए इन संख्याओं का जो लेस आया बोलो कितना आया? 120। आप याद करिए इकाइयां हमेशा क्या होनी चाहिए? समान। आप मुझे बताइए ये जो संख्याएं है 6 घंटियों की, ये संख्याएं सेकंड में है या घंटे में है या मिनट में है? सेकंड में है। और अगर ये मान सेकंड में है तो जो लेस का मान आएगा बोलो वो भी किस में आएगा? सेकंड में। तो आप ये कह सकते हो कि ये सभी की सभी घंटियां 120 सेकंड के बाद में एक साथ बजेंगी। समझ लो। और 120 सेकंड वाला ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। तो मुझे बताइए 120 सेकंड को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 मिनट। पहले तो बताओ 2 मिनट कहां से पता लग गया? बोलो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा। पर पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कितनी देर बाद ये घंटियां एक साथ बोलेंगी, एक साथ बजेंगी। तो बताइए कितनी देर बाद बजेंगी? 2 मिनट बाद बजेंगी। 2 मिनट मिले से 120 सेकंड मिले, दोनों ही ऑप्शन सही है। बात समझ रहे हो? अब ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन का जवाब तो जो आपका लेस आया वो ही हमारा उत्तर हो जाएगा। और बताइए लेस आया बोलो कितने मिनट बाद बजेंगी? 2 मिनट बाद। ये हमारा उत्तर हो गया। दूसरे क्वेश्चन समझिए। आप मुझे बताओ ये घंटियां सारी की सारी कितनी बजे एक साथ बजी थी? 10:40 पर। और ये सभी घंटियां कितनी देर बाद एक साथ बोलती हैं? 2 मिनट बाद। तो बताइए जब 10:40 पर बजी थी तो अब कितनी बजे बजेंगी? 10:42। 42 कहां से पता लग गया? मतलब जो भी आपका लेसे वाला जो मिनट वाला समय है वो दिए गए समय में ऐड करना है। समझ रहे हो? तो 10:40 पर एक साथ बजी थी तो अब कितनी बजे बजेंगी? 10:42। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे एक क्वेश्चन का जवाब और दे सकते हो क्या? यदि ये सभी घंटियां 8:20 पर बोलनी है तो अब कितनी बजे एक साथ बोलेंगी? 8:22। कहां से पता लग गया? आपको ये पूछा गया 30 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी। आप मुझे बताइए कितनी मिनट पर एक साथ बोलती है? 2 मिनट के गैप पर। प्रत्येक 2 मिनट के गैप पर बोलेंगी तो 30 मिनट में कुल कितनी बार बोलेंगी? दिए गए लेसे का भाग दे दो। समझ रहे हो? मतलब 30 मिनट में दिए गए लेसे का ही भाग दे दीजिए जो भी आपका मिनट में लेसा है। तो बताइए ये जो इकाई है ये किस में है?
मिनट में। तो आप भी मिनट का ही भाग देने वाले हैं, 120 का भाग नहीं देना है ना। तो बताइए 2 का भाग 30 में बोलो कितनी बार? 15 बार। 15 बार है कि नहीं है? और ऑप्शन पहला ही आपको 15 मिलेगा, जो कि क्या होगा? गलत। आप इस 15 में एक ऐड करके बताएंगे, बोलो कितनी बार बोलेंगी? 16 बार। बात समझ रहे हो? बताइए 15 एक क्यों जोड़ा, ये बात समझाऊं आप सबको, ध्यान से समझिए। जो शुरुआत में घंटियां बजी थी ना, उसके पहले का टाइम काउंट नहीं होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो, कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। आप एक बार मुझे बताइए, 30 मिनट प्रश्न में नहीं है, प्रश्न में तो ऐसा पूछा गया है कि 8 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी। तो मुझे देख के बताइए 8 में किसका भाग दो? 2 का। तो कितनी बार बन जाए? 4 बार। आपके हिसाब से तो 4 बार ही बजने चाहिए, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं भैया एक बार बढ़ा के बताओ कितनी बार बजेंगी? 5 बार। अब समझिए कैसे बजेंगी 5 बार। मान लीजिए ये सारी की सारी घंटियां यहाँ बजी, प्लीज समझ लीजिए, प्रारूप यहाँ बजी, और इस बार बजने के बाद में यहाँ पर इन्होंने कितने मिनट का गैप लिया? 2 मिनट का। और फिर ये सभी घंटियां वापस बज गई, फिर ये सभी घंटियां 2 मिनट का गैप लेती हैं, फिर सभी बज गई, फिर 2 मिनट का गैप लिया, फिर सभी बज गई। आप मुझे बताइए आपने घंटियों को कितनी बार बजवाया था? 4 बार। बोलिए कितनी बार बज चुकी है? 3। 4 बार नहीं बजी है क्या? पहली बार बजी, दूसरी बार बजी, तीसरी बार बजी, चौथी बार बज गई। लेकिन इन 4 बार बजने में टाइम कितना लगा? 2 4 6 मिनट गए तो लगा। हमें कितना मिनट चाहिए? 8 मिनट लगाने के लिए आप यहाँ 2 मिनट का गैप और लीजिए और यहाँ पर सभी घंटियों के साथ बजने दीजिए। समझ रहे हो? तो आप बताइए मिनट कितना हुआ? देखो स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, तो यहाँ से लेके एंड तक बताओ 8 मिनट का टाइम हुआ कि नहीं हुआ? और 8 मिनट में बजी कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार। तो ये एक क्यों बढ़ गया? इसको समझिए, एक क्यों बढ़ गया? क्योंकि जब शुरुआत में घंटियां बजती है ना, तो उसके पहले का जो टाइम होता है वो काउंट नहीं होता है। बात समझ रहे हो? मतलब स्टार्टिंग में जो बजी थी ना, उसके पहले वाले 2 मिनट शामिल नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर बज रही है, इसके पहले 2 मिनट का गैप है, इसके पहले यहाँ बजी थी, उस बजने के और अब बजने के बीच में 2 मिनट का गैप लगा है, और यहां से यहाँ पे भी 2 मिनट का गैप लगा है। तो मुझे बताओ यहाँ से पहले कोई 2 मिनट का गैप थोड़ी है? नहीं है। तो कुल मिला की बात है कि स्टार्टिंग में आपको 2 मिनट का गैप नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो एक जुड़ जाता है, ये वाला एक जुड़ता है। आप अगर ये वाले एग्जाम्पल भी नहीं समझ पाए तो एक एग्जाम्पल और समझिए। मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि आपके खेत की लंबाई 20 मीटर है, बात समझिए मेरी, 20 मीटर है, और आपको 5-5 मीटर पर एक पोल लगाना है। तो कितने पोल चाहिए? तो साहब 5-5 मीटर पर 20 मीटर के हिसाब से 4 पोल चाहिए मान दो। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि एक एक्स्ट्रा आएगा, बोलो कितने चाहिए? 5। देखिए मैं इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक की बात कर रहा हूं, बोलो टोटल लंबाई कितनी है? 20। अब मान लीजिए मैं 5 मीटर के हिसाब से पोल लगा रहा हूं, तो बताइए पहला पोल 5 मीटर छोड़ के लगाओगे कि यहीं पे लगा दोगे? इस पॉइंट पे लगाऊंगा ना पहला पोल तो, और फिर 5 मीटर की दूरी छोड़ देंगे, फिर दूसरा पोल लगा देंगे हम। समझ रहे हो? फिर 5 मीटर की दूरी छोड़ेंगे, फिर तीसरा पोल लगा देंगे हम, और फिर 5 मीटर की दूरी छोड़ देंगे, फिर चौथा पोल लगा देंगे। अब पोल तो मैं 4 ही लेके आया, मुझे बताइए मेरी लंबाई तो यहां तक है। बात समझ रहे हो? तो क्या आप यहाँ पोल नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। और यहाँ पोल लगाने का मतलब अब बताइए 5 10 15 20 मीटर की लंबाई हुई कि नहीं हुई? लेकिन पोल कितने लग गए? 5। तो देखो इस पोल के पहले ये 5 मीटर की दूरी शामिल है, इस पोल के पहले भी ये 5 मीटर की दूरी शामिल है, इसके पहले भी 5 मीटर की दूरी शामिल है, और इसके पहले भी 5 की शामिल है। लेकिन जो शुरुआत में आपने पोल लगाया था उसके इधर तो दूसरा की जमीन आ गई। समझ गया? तो मैं ये कह रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, बार बार मजाक बात सुनो, कि स्टार्टिंग में जो बजती है ना घंटियां, उसके पहले का टाइम काउंट नहीं होता है। तो कुल मिला की बात ये रखनी है, क्लियर? समझो? बताओ ये क्लियर है क्या? देखो आपको गुमराह करने के लिए ऑप्शन पहला ही ये 15 भी देगा, अगला 15 भी देगा, लेकिन आपको कितनी बार बजवाना है? 16 बार। कुल मिला के बात है कि जितना भी आपको मिनट दे उसमें एक बढ़ा के बजाना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 30 मिनट में 30/2 बराबर 15 बार। तो राजी राजी है?
1 बढ़ा के बताना है, बताओ कितनी बार? 16 बार। शेष हम करेंगे कल। धन्यवाद।